आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि एक बार श्री कृष्ण ने अपने परिवार और भक्तों से क्यों कहा कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के पूजन से ही होनी चाहिए, और ये भी कि मोदक ही गणेश जी का सबसे प्रिय प्रसाद क्यों माना जाता है। कहानी बहुत सरल है लेकिन जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देती है। द्वारिका में एक बार बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। घर में खूब हलचल थी, सजावट, दीपक, संगीत, सब कुछ चल रहा था। श्री कृष्ण खुद हर तैयारी पर नजर रख रहे थे। पहले गणेश जी की पूजा रुक्मिणी कर जी लो। ने देखा कि कृष्ण बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, पहले गणेश जी की पूजा कर लो, बिना उनके काम शुरू मत करना। रुक्मिणी जी ने मुस्कुराकर पूछा, स्वामी बाकी सब तो ठीक है, पर आप इतना जोर गणेश जी की पूजा पर क्यों दे रहे हो? कृष्ण जी हल्का मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, इसके पीछे एक पुरानी घटना है, आज सुनाता हूँ। सभी लोग उनके आसपास बैठ गए और कृष्ण जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले देवताओं ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया था। सब देवता, ऋषि, गंधर्व सबको निमंत्रण भेजे गए। बड़े बड़े रथ तैयार हुए, उत्सव जैसा माहौल था। लेकिन सबसे एक छोटी सी गलती हो गई। किसी ने भी गणेश जी का नाम लेकर काम की शुरुआत नहीं की। सब जल्दी में थे, सबको लगा कि बिना पूजा के भी काम चल जाएगा। पर जैसे ही यात्रा शुरू हुई, अजीब अजीब रुकावटें आने लगी। किसी का रथ कीचड़ में फंस गया, कहीं हवा अचानक तेज चली, कहीं पेड़ टूटकर रास्ता रोकने लगे, कहीं अंधेरा छा गया। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। तभी नारद जी वहां आए। उन्होंने हंसकर कहा, तुम लोग भूल गए क्या? विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रणाम किए बिना शुभ काम कैसे चलेगा? देवताओं को एहसास हुआ कि सारी रुकावटें उनकी अपनी गलती की वजह से आई थी। उन्होंने तुरंत गणेश जी का ध्यान किया और रास्ते की सारी बाधाएं अपने आप हटने लगी। कृष्ण जी ने आगे बताया, एक बार देवताओं में चर्चा हुई कि सबसे पहले किस देवता की पूजा होनी चाहिए। हर देवता अपनी अपनी महिमा बताने लगा। तब भगवान शिव ने कहा, एक परीक्षा कर लेते हैं। जो देवता तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। सब देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर तेजी से निकल पड़े। इंद्र अपने ऐरावत पर, विष्णु गरुड़ पर, सूर्य अपने रथ पर। लेकिन गणेश जी का वाहन तो छोटा सा चूहा था, वह तेज कैसे दौड़ सकता था? सबको लगा कि गणेश जी कभी भी दूसरों से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन गणेश जी शांत बैठे रहे। फिर धीरे से उठे, अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की और फिर वहीं बैठ गए। जब सभी देवता लौटे तब गणेश जी पहले से ही मौजूद थे। सब हैरान हो गए। गणेश जी ने कहा, माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोक हैं, उनकी परिक्रमा ही तीनों लोक की परिक्रमा के बराबर है। देवताओं ने स्वीकार कर लिया कि बुद्धि, सरलता और समझदारी में गणेश जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं, और तभी से प्रथम पूजा का अधिकार गणेश जी को मिल गया। कृष्ण जी ने आगे बताया, एक बार देवी देवताओं ने गणेश जी को अलग अलग व्यंजन खिलाए, लेकिन गणेश जी को कुछ खास पसंद नहीं आया। तभी माता पार्वती ने अपने हाथों से गरम गरम मोदक बनाए। गणेश जी ने जैसे ही एक मोदक खाया, उनके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, यह मीठा भी है, नरम भी है, और इसे खाने से मन शांति से भर जाता है। जो भी भक्त मुझे एक सच्चे मन से मोदक चढ़ाता है, मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। तब से मोदक गणेश जी का प्रिय प्रसाद माना जाता है। कृष्ण जी ने सबको गणेश समझाया, जी बुद्धि गणेश जी और बुद्धि, सफलता सरलता के और देवता शुभता हैं। के देवता हैं। जो काम उनकी पूजा के बिना किया जाता है, वह बीच में अटक सकता है, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन जब पहले गणेश जी को याद किया जाता है तो राहें सरल हो जाती हैं और काम सफल होता है। सब लोग ये सुनकर भावुक हो गए और उसी दिन से द्वारिका में हर शुभ काम से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य हो गई। ॐ गं गणपतये नमो नमः।